हेलो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी अभी मनी हाइस्ट बर्लिन शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है, हिंदी में भी अवेलेबल है एंड फर्स्ट सीजन के अंत में फाइनल एपिसोड के आखिर में हमको बर्लिन ये कहते हुए सुनाई पड़ता है कि उसको एक और डकैती करनी है, तो सीजन 2 भी इस शो का आ सकता है। एंड मनी हाइस्ट का जो ओरिजिनल शो था वहाँ पर हमको टोक्यो ये कहते हुए सुनाई पड़ती है फर्स्ट एपिसोड में ही, जब वो बर्लिन के बारे में बताती है कि उसने पेरिस में एक काफ़ी बड़ी डकैती करी थी। तो हो सकता है कि ये वही डकैती हो जिसके बारे में उसने बात करी थी। तो वही शो मैंने देख कर ख़त्म किया है एंड एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ग्रेट थी। मतलब मनी हाइस्ट का शो है भाई, एक्साइटमेंट तो होनी थी एंड मैंने बहुत अच्छा बहुत तगड़ा एक्सपेक्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मनी हाइस्ट के लेवल का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसे फील होता है कि जैसे बस एक डकैती वाला शो है जहाँ पर एक डकैती होती है एंड बस उसको मनी हाइस्ट के नाम से जोड़कर हमको दिखा दिया गया है। भाई वो वाली मैडनेस नहीं है, वो वाली प्रोफेसर की वो वाली मास्टर प्लानिंग नहीं है, बेला चाव नहीं है, खुद प्रोफेसर नहीं है, जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, बर्लिन को छोड़कर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री है वो उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि मनी हाइस्ट में जो कैरेक्टर्स थे। भाई वो कैरेक्टर थे या लेजेंड थे। मतलब टोक्यो थी, डेनवर था एंड नायरोबी एंड सबसे बड़ा कमीना आर्तुरो रोमान था। वो वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही फील हुई कि बेला चाव नहीं है, प्रोफेसर वाली मास्टर प्लानिंग नहीं है, खुद प्रोफेसर नहीं है। तीसरे एपिसोड में आपको ये सुनने को मिलेगा कि बर्लिन कहता भी उसका एक साथी है, कोई दोस्त है जो एक बहुत बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है डकैती की, एंड उसने अपना आधा जीवन उस प्लानिंग पर खर्च कर दिया है। ये हमको कहते हुए सुनना पड़ता है। एंड उसी तीसरे एपिसोड की शुरुआत में ही हमको, जब वो प्रोफेसर के बारे में बात कर रहा था, इनडायरेक्टली उसने बात करी है, प्रोफेसर नाम नहीं लिया उसने, तो वहाँ पर हमको बेला चाव की थीम, बेला चाव की इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिलती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा लगा कि शायद हो सकता है कि प्रोफेसर हमको आगे कहीं कैमियो में ही देखने को मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला। तो भाई एक्सपेक्टेशंस जो थी उस पर ये खरा नहीं उतरा। एंड एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था इस शो में जहाँ पर लगे कि भाई ये तो गया, अब कोई नहीं बचा सकता इसको। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। एंड जो चीज़ें हुई, जहाँ पर चीज़ें खराब भी हुई, वहाँ मुझे पता था कि इस शो में गलतियाँ नहीं हो सकती। उन्होंने जो कुछ भी किया होगा उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो जब चीज़ें खराब होती थी या लग रही थी तो उसके पीछे का एक रीज़न था। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर बाकी ग्रेट लगी, वो ये थी कि यहाँ पर बर्लिन और कमील के बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो रोमांस था उन लोगों के बीच में, वो उसमें एक फील था, उसमें एक डेप्थ थी, उसको देखकर मज़ा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर डकैती हुई, 4 एपिसोड में डकैती निपट गई, 4 एपिसोड में डकैती निपट गई। एंड डकैती के बाद जैसे वो लोग पासपोर्ट चोरी करने गए थे या फिर वो कार रेस होती है, तो वहाँ पर चीज़ें कुछ अच्छी थी। तो फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसे कहना चाहिए कि इस शो के फर्स्ट हाफ में एक इंटेंसिटी है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, टेंशन है एंड डर भी लगता है। कभी कभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंस भी हो जाती हैं, तो वो देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन डकैती होने के बाद, पासपोर्ट और वो रेस होने के बाद इस शो में सिर्फ ड्रामा बचा एंड कोई एक्साइटमेंट नहीं। हाँ, एक दो मोमेंट थे जब जो थोड़े ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद ये शो कुछ ऐसा फील नहीं करवा पाता आपको कि भाई ये शो आपको फिर से देखने का मन करे। मतलब मनी हाइस्ट मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो है। मेरा आज भी मन करता है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं मनी हाइस्ट नहीं देख पाता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं मनी हाइस्ट किसी दिन प्ले करूँ एंड बिंज वॉच कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाता हूँ, नहीं देख पाता हूँ। लेकिन इस शो को, बर्लिन को देखकर तो ऐसा फील ही नहीं होता कि ये शो मुझे कभी जिंदगी में दोबारा भी देखना चाहिए। मन ही नहीं होता, अंदर से आवाज़ ही नहीं आती कि ये शो देखना चाहिए। ना तो कहानी उतनी अच्छी है, ना राइटिंग उतनी अच्छी है। फर्स्ट हाफ जो था अच्छा था, जहाँ पर जब तक ये लोग डकैती को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक अच्छा था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं था, केवल ड्रामा ही ड्रामा था। एंड उतने ज़्यादा पहली बार में तो कम से कम मुझे बोरिंग नहीं लगा। लेकिन एक दो जगह मतलब बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे शो बिखर गया है, डिप हो गया है। जैसे शुरुआत में भी कुछ मोमेंट थे, तीसरे एपिसोड में एक वक्त था जब उन लोगों ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया कि उन लोगों को ऐसे चोरी करनी है। एंड उसके बाद वो लोग अब इंतजार में थे कि वो जो कन्फाइनमेंट है, मैं कन्फाइनमेंट बोलूँगा, मैं सीधा नाम नहीं लूँगा, उसके आने का इंतजार था। जब वो आ जाए उसके बाद वो लोग डकैती करेंगे। तो वहाँ पर कुछ देर के लिए थोड़ा डिप होता हुआ फील हुआ, थोड़ा बिखरता हुआ फील हुआ। एंड उसके बाद फिर से अगेन 5वें एपिसोड में मुझे अगेन ऐसा फील हुआ कि मतलब ये शो बिखर गया है। जब वो लोग पासपोर्ट चोरी करने गए थे या फिर वो रेस कर रहे थे, वो वाली चीज़ें हैं, तो वो वाली बात ही नहीं है। एंड मनी हाइस्ट का जो सीजन बनता है, पूरा पांचवा सीजन, 5 पार्ट कमाल के थे। मतलब क्या राइटिंग थी, क्या कमाल की चीज़ें थी वहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब वो वाली बात ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा, फील ही नहीं आता कि ये शो मनी हाइस्ट के यूनिवर्स से निकल करके आया है। तो ये है। बाकी जैसे मैंने कुछ और भी स्पिन ऑफ शोज देख रखे हैं, जैसे उदाहरण के लिए जॉन विक की बात कर सकते हैं, द कॉन्टिनेंटल, या फिर द बॉयज का जो शो अभी हाल ही में आया था,
या फिर ये मनी हाइस्ट है, या फिर इंडियन शो स्पेशल ऑप्स, ये 4-5 शोज़ के मैंने नाम लिए। इनके जो स्पिन ऑफ मैंने देखे हैं, कोई भी मुझे सेटिस्फाई करके इम्प्रेस करके नहीं जा पाया, कोई भी मुझे वो वाली बात देखने को नहीं मिली। तो भाई मैं ये कहूँगा कि वन टाइम वॉच शो है। पहले 4-5 एपिसोड जब तक वो डकैती नहीं हो जाती तब तक चीज़ें काफ़ी इंटेंस भी थी, थ्रिलिंग भी थी, टेंशन भी थी। एंड उसके बाद कुछ जगह टेंशन थोड़ी फील होती भी है, लेकिन उसके उतना मज़ा नहीं आता जितना आई गेस आ सकता था। मतलब सब सीधी आसानी शब्दों में सोल मिसिंग है इस इशू में। मनी हाइस्ट वाली इस इशू में कोई बात ही नहीं है, सिर्फ वो जो कैरेक्टर है बर्लिन वो यहाँ पर है। बाकी इसके अलावा एलिसिया सिएरा एंड रकेल मुरियो ये भी हमको देखने को मिले, लेकिन एक अलग ही अंदाज में, फील ही नहीं आता इस शो में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शो की यही है। तो रिव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मतलब ये शो पूरी तरह से 18+ की कैटेगरी में फॉल करता है, फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। तो ये है भाई, मज़ा नहीं आया मुझे, जस्ट वन टाइम वॉच शो लगा। 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आपने देखा है लिख के बताना। हिंदी डबिंग को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे फील हुई। मैंने ट्रेलर देखा था तभी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। एंड वो डिसअपॉइंटमेंट ये है कि बर्लिन को यहाँ पर किसी और ने डब किया है। पिछली बार बर्लिन को राजेश खट्टर साहब ने डब किया था, कमाल की डबिंग थी। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर है। बाकी बर्लिन जो कैरेक्टर है उसका काम एक्टिंग वगैरह सभी की अच्छी है, बराबर सभी ने अच्छा दिया, लेकिन कैरेक्टर से इस बात से शो के लाइकेबल नहीं है। किसी भी कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली टच नहीं कर पाओगे, सिर्फ कमील को छोड़कर और बर्लिन को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर उतना ज़्यादा अच्छा है ही नहीं इस शो का। सो ये है 10 में से अगर आप पूछें तो केवल 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस शो के लिए देखा है। लेकिन बताना आप लोगों का इस शो पर क्या ठीक है। बाकी मनी हाइस्ट के फैन है तो डेफिनेटली आप लोग इसको देखना पसंद नहीं करेंगे, देखना ही चाहेंगे तो देख डालो। बाकी मुझे थोड़ा लेंदी भी फील हुआ, सेकंड हाफ में थोड़ा बोरिंग सा, थोड़ा स्लो पेसिंग भी फील हुआ। तो ये है, देखा है। लेकिन बताना आप लोगों के इस शो पर क्या टेक्स है। बाकी मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे बस ओके शो लगा, एवरेज टाइप का लगा। सो ये दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।